नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अम्ल आक्सार एवं लवण का भाग 3 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने उदासीकरण अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा, जिसमें एसिड और बेस मिलके लवण और जल का निर्माण करते हैं। एसिड प्लस बेस दे विल रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब आगे हम पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। मेटल के जो ऑक्साइड है, धातु के जो ऑक्साइड है, अम्ल के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं। इसके लिए हम एक एक्टिविटी पढ़ते हैं। हमने क्या लिया, एक बीकर में कॉपर ऑक्साइड CuO कॉपर ऑक्साइड लिया, उसके अंदर क्या डाल दिया हमने, HCl डाइल्यूट HCl हमने उसके अंदर क्या ऐड कर दिया। जैसे ही हम कॉपर ऑक्साइड के अंदर डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे, देयर विल बी रिएक्शन। यहाँ एक क्या होगी, अभिक्रिया होगी। कॉपर क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड एंड वाटर विल बी फॉर्म्ड। कॉपर क्लोराइड बनेगा और वाटर बनेगा, और इसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू ग्रीन, बिकॉज कॉपर क्लोराइड का जो कलर है इट इज ब्लू ग्रीन। तो हम HCl हमें पता है क्या है, एसिड है। कॉपर क्लोराइड जो बना ये क्या है, साल्ट है। एंड H2 इज वाटर, वी ऑल नो दैट इज वाटर। तो एसिड के साथ कौन रिएक्ट करेगा, बेस। एसिड के साथ कौन रिएक्ट करेगा, बेस। सिंपली ये रिएक्शन अब क्या है, इट इज टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इट इज नथिंग, इट इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड प्लस बेस दैट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दैट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो मेटल के ऑक्साइड ने एसिड के साथ अभिक्रिया की है। तो यहाँ से हम एक बात लिख सकते हैं, मेटल के जो ऑक्साइड्स है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल के जो ऑक्साइड्स है वो क्या है, बेसिक नेचर के हैं। ठीक है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सिंपल है। एसिड प्लस बेस दैट विल रिएक्ट एंड फॉर्म साल्ट एंड वाटर। इसने क्या बना दिया, साल्ट और वाटर बना दिया। सिंपल सी ये रिएक्शन है। ठीक है, इसमें और भी हम एग्जांपल लिख सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे मेटल ऑक्साइड बेसिक होंगे। सम आर एम्फोटेरिक स्पीशीज वो होती है जो एसिड और बेस दोनों की तरह क्या कर सके, काम कर सके। उस स्पीशीज को क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक स्पीशीज बोला जाता है। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। कई बार पूछ लिया जाता है एम्फोटेरिक स्पीशीज क्या होती है। तो ये वो सब्सटेंस है विच कैन एक्ट बोथ लाइक एसिड एंड बेस, जो अम्ल और अक्सार दोनों की तरह क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। उनको क्या बोला जाता है, एम्फोटेरिक स्पीशीज या एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का भी पूछ लिया जाता है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एक जिंक ऑक्साइड है। दीज आर द एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। नेक्स्ट वी आर रीडिंग रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस। नॉन मेटल का ऑक्साइड बेस के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करेगा। ठीक है, तो बेस हमने ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, दैट इज आल्सो नोन एज लाइम वाटर। ये पीछे एक्टिविटी हमने पढ़ी थी, जब कार्बोनेट्स को एसिड के साथ अभिक्रिया की थी तो CO2 गैस बनती है, और CO2 गैस का कन्फर्मेशन करने के लिए हमने इस किस में से पास किया था, लाइम वाटर में से पास किया था। इट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से जब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को जब पास करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, यहाँ पे नॉन मेटल का ऑक्साइड है। क्या है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है। तो इससे क्या होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। अब हमें पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, कैसा नेचर इसका, बेस। ठीक है, ये क्या बना, साल्ट, एंड दैट इज वाटर। तो बेस किसके साथ रिएक्ट करेगा, सिंपल सी बात है, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ।
तो इस अभिक्रिया से हम ये बता सकते हैं कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड है, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होंगे दे विल बी एसिडिक इन नेचर, दे विल बी एसिडिक इन नेचर, दे विल बी एसिडिक इन नेचर। तो आज हमने ये दो बातें सीख ली है। मेटल के जो ऑक्साइड्स है वो किस नेचर के होंगे, बेसिक नेचर के होंगे, और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड है किस नेचर के हैं, एसिडिक नेचर के हैं। और भी एग्जांपल हो सकते हैं SO2, NO2, ठीक है, दिस टाइप ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दीज आर दी नॉन मेटल ऑक्साइड्स। यही ऑक्साइड्स वाटर के साथ अभिक्रिया करके जब इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो दे विल काज एसिड रेन, दे विल काज एसिड रेन, अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा। इसीलिए तो होती है जब इन ऑक्साइड्स की कंसंट्रेशन मात्रा ज़्यादा हो जाती है एटमॉस्फेयर में तो ये जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देते हैं, एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। एंड दे विल काज एसिड रेन, अम्लीय वर्षा जिसको कहा जाता है। इसी लेसन में आगे आएगा, हम पढ़ेंगे भी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज कॉमन बिटवीन ऑल एसिड एंड बेस। व्हाट इज कॉमन बिटवीन, व्हाट इज कॉमन बिटवीन ऑल एसिड एंड बेस। सभी एसिड और बेस के अंदर क्या कॉमन है, इसके लिए हम एक एक्टिविटी पढ़ते हैं। उस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या लिया, एक बीकर लिया, ठीक है। इस बीकर में हमने एक कॉर्क रख दिया, ठीक है, दैट इज ए कॉर्क, और इस पे दो नेल्स लगा दी, दो क्या लगा दी, नेल्स, आयरन नेल्स, ठीक है, आयरन की दो क्या लगा दी हमने इसके अंदर, नेल्स इसके अंदर लगा दी, ठीक है। अब क्या किया, इन नेल्स को एक को बैटरी के पॉजिटिव पोल से, दूसरे को बैटरी के नेगेटिव पोल से हम क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। एक को बैटरी के किससे, पॉजिटिव पोल से, दूसरे को किससे अटैच करेंगे, बैटरी के नेगेटिव पोल से। ये हमने क्या लिया, ये बल्ब है, ठीक है, ये बीच में हमने क्या लगा दिया, स्विच लगा दिया, ठीक है। और इस बीकर के अंदर हमने क्या लेना है, सॉल्यूशंस लेने हैं। क्या लेने हैं, सॉल्यूशंस लेने हैं। अलग अलग सब्सटेंस के सॉल्यूशन लेंगे हम। HCl का सॉल्यूशन लेंगे, H2SO4 का सॉल्यूशन लेंगे, ग्लूकोज का सॉल्यूशन लेंगे, एल्कोहल का सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है। अलग अलग सब्सटेंस के क्या करने, सॉल्यूशन ऐड करने हैं, ठीक है। अलग अलग सॉल्यूशन के, सब्सटेंस के सॉल्यूशन को जब इसमें ऐड करेंगे और इस एक्टिविटी में हम नोट करेंगे कि बल्ब ग्लो किस सॉल्यूशन के साथ होता है, बल्ब ग्लो किस सॉल्यूशन के साथ होता है। जब हमने HCl लिया तो बल्ब ग्लो करेगा, H2SO4 लिया तो बल्ब ग्लो करेगा, जब एल्कोहल लिया तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ग्लूकोज लिया तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब इसका रीज़न क्या है, हमने मान लो यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन लिया, ठीक है, वी हैव टेकन HCl, तो करंट बैटरी के पॉजिटिव पोल से चलेगा, ठीक है, बैटरी के पॉजिटिव पोल से होते हुए नेगेटिव पोल पे जाएगा। तो इस सॉल्यूशन के अंदर करंट कैसे, किसकी वजह से जाएगा, आयंस की वजह से जाएगा। किसकी वजह से जाएगा, आयंस की वजह से। करंट दो ही करंट कैरियर, या इलेक्ट्रॉन होंगे या क्या होंगे, आयंस होंगे। अब सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या है, आयंस है। क्या है, आयंस है। इसका मतलब क्या हुआ, जब HCl और H2SO4 हमने लिया है, इन्होंने सॉल्यूशन के अंदर क्या बनाए हैं, आयंस बनाए हैं। क्या बनाए हैं, आयंस बनाए हैं। और इन्हीं आयन की वजह से जो करंट है एक एंड से दूसरे एंड पे क्या गया है, करंट क्या गया, फ्लो किया है। परंतु जब हमने क्या लिया है, ग्लूकोज लिया है और क्या लिया है, एल्कोहल को लिया है, इनके सॉल्यूशंस लिए हैं, तो इस केस में बल्ब ग्लो क्यों नहीं करता, क्यों, क्योंकि इनका क्या नहीं होता बेटा, आयनाइजेशन नहीं हो पाता। ये क्या नहीं कर सकते, सॉल्यूशन के अंदर आयंस क्या नहीं कर सकते, आयंस क्रिएट नहीं कर सकते, आयन क्रिएट नहीं कर सकते। कौन, ग्लूकोज, और दूसरा कौन है, एल्कोहल। दूसरा कौन है, एल्कोहल, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बहुत बार, इनके एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि
जलीय विलयन क्या प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इनके आयंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्या नहीं प्रोड्यूस कर सकते, आयन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसलिए इनके जलीय विलयन क्या नहीं करते, जलीय विलयन इलेक्ट्रिसिटी को क्या नहीं करते, कंडक्ट नहीं करते। और इनके जलीय विलयन आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि इनके सॉल्यूशन जल में क्या प्रोड्यूस करते हैं, आयंस क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब आयन देखेंगे, एसिड के पास क्या है, इसमें भी H है, इसमें भी H है, कौन सा आयन बनेगा वो अब हमें देखना है, कौन सा आयन ये प्रोड्यूस करेगा, एसिड कौन सा आयन प्रोड्यूस करेगा और बेस कौन सा आयन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो देखो जब भी हमने HCl को क्या किया, वाटर में डाला, या H2SO4 को किस में डाला, वाटर के अंदर डाला, इट विल प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन एंड दैट इज corresponding negative part, that is corresponding negative part Cl minus. Similarly 2H positive plus सल्फेट आयन। तो एसिड वाटर के अंदर कौन से आयन देते हैं, दे विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, एसिड कौन से आयन प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोजन आयन, H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव पानी के अंदर हो तो ऐसे लिखा जाएगा AQ, H पॉजिटिव AQ, AQ का मतलब क्या, एक्वस। ठीक है, अब हाइड्रोजन आयन वाटर के अंदर एज सच H पॉजिटिव एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये क्या बनाता है पानी के साथ H2O, इट विल प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन, दैट इज नोन एज व्हाट, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो आप या तो HCl को वाटर में डालोगे तो H पॉजिटिव लिखोगे तो ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा आपको, AQ शब्द लिखना पड़ेगा। हाइड्रोजन आयन किस में है, जलीय विलयन के अंदर है। यदि ये नहीं लिखना तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको, हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl नेगेटिव, एक ही बात है, ये दोनों रिएक्शन सेम ही एक ही चीज़ को शो कर रही है। इसमें हाइड्रोजन आयन इन वाटर, और हमें पता है हाइड्रोजन आयन वाटर क्या है, स्मॉल आयन है, इसके ऊपर चार्ज है, वाटर के साथ क्या है मिलके क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। ठीक है, एक ही बात है ये, इट विल फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। तो सिंपल सी बात है, एसिड को जब भी हम वाटर के अंदर डालेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेगा ये, इट विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। अब एसिड दो टाइप के हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग हो सकता है और वीक हो सकता है। अब स्ट्रॉन्ग और वीक का फैसला कैसे होगा, जो एसिड ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, जो एसिड ज़्यादा मात्रा में लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा वो एसिड कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और जो एसिड कम अमाउंट में, लेस अमाउंट में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा वो कौन सा होगा, वीक एसिड होगा। कौन सा एसिड होगा, वीक एसिड होगा। फॉर एग्जांपल HCl प्लस H2, ठीक है, दैट रिप्रेजेंट ये HCl, H2SO4 और HNO3, ये कौन सा एसिड है, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ऑल दीज रिप्रेजेंट व्हाट, दीज आर व्हाट, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है ये, क्योंकि कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल यदि आपने इसका 1 मोल लिया, 1 मोल समझो ऐसे, जैसे हमने इसके यदि 100 मोलिक्यूल लिए वाटर के अंदर, तो 100 के 100 ही मोलिक्यूल क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, सभी के सभी मोलिक्यूल क्या हो जाएंगे, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएंगे एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयन। वीक एसिड के अंदर क्या है, CH3COH, इट इज नोन एज व्हाट, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। H2CO3 कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। H2CO3 इज व्हाट, कार्बोनिक एसिड। ये एक ऐसा मिनरल एसिड है जो वीक है, बाकी सारे मिनरल एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। बाकी जितने भी मिनरल एसिड है सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ कार्बोनिक एसिड ही ऐसा एसिड है जो मिनरल एसिड होते हुए भी क्या है, वीक है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड आर व्हाट, विच प्रोड्यूस more amount of H positive ion, and weak acid are what, which produce less amount of hydrogen ion. CH3COH plus H2O, it will give CH3CO minus plus H positive। ठीक है, अब ये रिएक्शन मैंने रिवर्सिबल लिखी है, क्यों लिखी है रिवर्सिबल, क्योंकि एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, इसका कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं होता,
पूरी तरह से ये क्या नहीं होता, आयनीकृत नहीं होता जलीय विलयन के अंदर। इसलिए ये जो हाइड्रोजन आयन बनाएगा ये लेस बनाएगा, और इसीलिए कौन सा एसिड है, ये वीक एसिड है। कौन सा एसिड है, वीक एसिड है। ठीक है, अब हम करते हैं बेस की बात। बेस के अंदर क्या कॉमन है, सेम यही एक्टिविटी सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करके देखेंगे, बल्लो गलो करेगा या नहीं करेगा। NaOH, KOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। तो इनके जलीय विलयन भी इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, और दोनों ही केस में क्या होता है, बल्लो गलो करता है। ठीक है, मेन इनका क्या है, ये जलीय विलयन ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, आयंस प्रोड्यूस करेंगे। अब कौन से आयन प्रोड्यूस करेंगे, इनके अंदर कॉमन क्या है, OH, हाइड्रोक्साइड आयन। तो NaOH प्लस H2O, NaOH प्लस H2O। तो इसके अंदर क्या बनेगा, NaOH प्लस H2O, इट विल फॉर्म Na पॉजिटिव प्लस, जब भी हम NaOH को वाटर के अंदर लेंगे और तो क्या प्रोड्यूस करेगा, ये Na पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। सिमिलरली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डालेंगे, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव आयन कौन से हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। कौन सा आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन। तो बेस क्या प्रोड्यूस करेंगे, बेस प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन। एसिड क्या प्रोड्यूस करेंगे, H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन। ठीक है, जिस तरह से वीक एसिड है, वीक बेस है। ठीक है, ये जो बेस शो हो रहे हैं आपको, NaOH और पोटेशियम, अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड के है स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग अल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनके जो हाइड्रोक्साइड है दीज आर स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस का एग्जांपल लिखते हैं हम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, दैट इज व्हाट, वीक बेस। ये कंप्लीटली क्या नहीं होता, आयनाइज नहीं होता, इसलिए जो हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे वो कम बनेंगे, इसलिए कौन सा बेस है, ये वीक बेस है। इट विल रिप्रेजेंट वीक बेस। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने पढ़ रखी है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड प्लस बेस एंड इट विल फॉर्म साल्ट प्लस वाटर। क्या बनाता है, साल्ट और वाटर का निर्माण करते हैं। एसिड प्लस बेस दैट विल गिव साल्ट एंड वाटर। अब हमें पता है कोई भी जैसे सिंपल सी रिएक्शन हम लिखते हैं, HCl प्लस NaOH, इट विल गिव NaCl एंड वाटर, इट विल गिव NaCl एंड वाटर। अब हमें पता है एसिड कौन से आयन प्रोड्यूस करता है, H पॉजिटिव, बेस कौन से आयन प्रोड्यूस करता है, OH नेगेटिव, एंड इट विल फॉर्म व्हाट, H2O। क्या बनाएंगे, ये H2O बनाएंगे। और साल्ट क्या बनेगा, इनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट बचे हुए हैं उनसे क्या बनेगा, साल्ट बन जाएगा। OH नेगेटिव के साथ क्या था, Na पॉजिटिव, HCl के साथ क्या था, Cl माइनस। तो साल्ट जब भी बनेगा, ठीक है, साल्ट का जो फर्स्ट लेटर है वो कहाँ से आएगा, बेस से, और सेकंड कहाँ से आएगा, एसिड से। सेकंड कहाँ से आएगा, एसिड से। तो इट इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सिंपली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, एसिड के द्वारा दिए गए H पॉजिटिव और बेस के द्वारा दिए गए OH नेगेटिव आयन का न्यूट्रल हो जाना, आपस में रिएक्ट करके वाटर बनाना, क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है, अब नेक्स्ट है डाइल्यूशन प्रोसेस। एक एसिड को डाइल्यूट करेंगे, ठीक है, एसिड को क्या करना है, डाइल्यूट करना है। कंसंट्रेटेड एसिड और वीक एसिड क्या होते हैं, ठीक है, कंसंट्रेटेड एसिड और वीक एसिड क्या होते हैं। कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड, कंसंट्रेटेड को क्या बोलते हैं हिंदी में, सांदर, और इसको क्या बोलते हैं, तनु। सांदर अम्ल और तनु अम्ल। ठीक है, तो किसी भी, मान लिया हमने क्या लिया, एक बीकर लिया है, ठीक है, एक बीकर लिया है, इसमें हमने फॉर एग्जांपल 10 ml क्या लिया, HCl लिया है, 10 ml क्या लिया है, HCl लिया है। ठीक है,
अब इसको डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट करने के दो तरीके हैं, डाइल्यूट करने के दो तरीके होंगे। हमने क्या लिया है, यहाँ एसिड लिया, एसिड के अंदर क्या डाला, वाटर डाला। यहाँ पे हमने क्या लिया, एसिड लिया, और यहाँ क्या लिया हमने, वाटर लिया। ठीक है, क्या है, जब भी किसी एसिड को डाइल्यूट करेंगे, एसिड को क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट करने का मतलब क्या है, एसिड के अंदर जब भी वाटर ऐड करेंगे तो वो अभिक्रिया कैसी होती है, एक्जोथर्मिक। कैसी होती है, एक्जोथर्मिक, उष्मा अक्षेपीय अभिक्रिया। बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या बनेगी इसके अंदर, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या बनेगी, हीट प्रोड्यूस होगी। बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो जब भी एसिड को हमें डाइल्यूट करना होगा तो हम इन दो तरीके में से कौन सा तरीका अपनाएं, वाटर के अंदर एसिड ऐड करें या एसिड के अंदर वाटर को ऐड करें। ठीक है, तो ध्यान से देखें, जब भी हमें डाइल्यूशन करना होगा एसिड का तो क्या करेंगे, वी विल ऐड एसिड टू द वाटर, वी विल ऐड एसिड टू द वाटर, वी विल नेवर ऐड वाटर टू एसिड। क्या करेंगे, हम हमेशा एसिड को क्या करेंगे, वाटर के अंदर ऐड करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, ठीक है, वी विल ऐड एसिड टू द वाटर। ये वाटर लिया और स्लोली स्लोली क्या करेंगे, इसमें ड्रॉप वाइज क्या करते रहेंगे, एसिड को ऐड करते रहेंगे विद कांस्टेंट स्टीयरिंग। इससे क्या होगा, जो हीट प्रोड्यूस होगी वो कौन ऑब्जॉर्व कर लेगा, वाटर क्या कर लेगा, ऑब्जॉर्व कर लेगा। जिससे क्या है, वेसल भी सुरक्षित रहेगा, ब्रेकआउट नहीं होगा उस हीट के कारण, और जो इसका सॉल्यूशन है वो भी बाहर स्प्लैश आउट नहीं होगा। ठीक है, कोई इंजरी बर्न्स नहीं होंगे। यदि हम वाटर को एसिड में ऐड करते हैं, यदि हमने वाटर को क्या किया, एसिड के अंदर ऐड किया, तो क्या होगा, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। एक्जोथर्मिक रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हुई है। इस हीट की वजह से क्या हो सकता है, ये एसिड क्या हो सकता है, बाहर स्प्लैश आउट क्या है, हो सकता है। इसलिए जब भी हम क्या करेंगे, एसिड के अंदर क्या करेंगे, को डाइल्यूट करना होगा तो उसके अंदर क्या करेंगे, एसिड को वाटर के अंदर ऐड करेंगे। ये नहीं कि एसिड निचले और ऊपर से क्या कर दें, वाटर ऐड कर देंगे। ठीक है, दैट इज डेंजरस। ये क्या है, डेंजरस है। इसको क्या करना, सिंपली हमने वाटर लेना है और वाटर के अंदर क्या करना है, एसिड को ऐड करना है। इस क्यों, क्योंकि एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, जो हीट प्रोड्यूस होगी वो कौन ऑब्जॉर्व कर लेगा, आपका वाटर ऑब्जॉर्व कर लेगा। ठीक है, तो अब हमें ये पता लग गया, कंसंट्रेटेड एसिड को यदि डाइल्यूट में बदलना हो, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। इसे भी क्रिया को क्या बोला जाता है, दैट इज नोन एज व्हाट, डाइल्यूशन। कन्वर्जन ऑफ ए कंसंट्रेटेड एसिड, conversion of a concentrated acid into dilute acid is known as what, dilution। इसको क्या बोलेंगे, डाइल्यूशन प्रोसेस बोला जाएगा। ठीक है, और इससे होगा क्या, देखो, कंसंट्रेटेड एसिड में H पॉजिटिव आयंस, कंसंट्रेटेड एसिड में H पॉजिटिव आयन पर यूनिट वॉल्यूम क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, और डाइल्यूट में क्या होगा, कंसंट्रेशन कम होगी। तो कंसंट्रेटेड एसिड में H पॉजिटिव आयंस क्या होंगे, मोर होंगे पर यूनिट वॉल्यूम, और डाइल्यूट में क्या होगा, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मान लिया आपके पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, HCl का ही मान लिया, फॉर एग्जांपल इट इज़ 1 लीटर, कितना है, 1 लीटर है, और इसके अंदर आपने मान लिया कितने हैं, 1000 H पॉजिटिव आयन है। फॉर एग्जांपल वैसे समझाने के लिए 1000 कितना है, H पॉजिटिव आयन है। अब आपने इसका सॉल्यूशन क्या कर दिया, डबल कर दिया, 1 लीटर से कितना कर दिया, 2 लीटर। आयन अब भी कितने हैं, 100 ही है। तो पहले 1 लीटर में कितने थे, 100 H पॉजिटिव आयन। डाइल्यूशन के बाद 2 लीटर में कितने हुए, तो पर लीटर कितना हुआ, अब 50 H पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो जैसे ही हम डाइल्यूशन करेंगे तो पर लीटर जो आयन है क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। पर लीटर जो आयन है क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। मीन एसिड हो या बेस का जब भी डाइल्यूशन करेंगे तो पर लीटर आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो आज जो हमने पढ़ा इसमें से क्वेश्चन किस टाइप के पढ़ते हैं, यही एसिड और बेस का जब डाइल्यूशन करेंगे तो पर यूनिट
वॉल्यूम आयंस की कंसंट्रेशन क्या होगी, तो पर यूनिट वॉल्यूम आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी जब भी हम क्या करेंगे, डाइल्यूशन करेंगे, एसिड या बेस के अंदर क्या डालेंगे, वाटर को ऐड करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, मेटल के ऑक्साइड्स का नेचर कैसा है, बेसिक है। नॉन मेटल के ऑक्साइड का नेचर कैसा है, एसिडिक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जलीय विलयन ग्लूकोज और अल्कोहल के जलीय विलयन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। जलीय विलयन क्या नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी को क्या नहीं करते, कंडक्ट नहीं करते। क्यों कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि उनके जलीय विलयन क्या नहीं बना सकते, आयन नहीं बना सकते। एक क्वेश्चन और है, क्या ड्राई HCl गैस है ब्लू लिटमस को क्या रेड कर देगी, क्या ड्राई HCl ब्लू लिटमस को क्या कर देगा, रेड कर देगा या नहीं करेगा। तो सिंपल सी बात है, एसिड जलीय विलयन में कौन सा आयन बनाते हैं, H पॉजिटिव आयन बनाते हैं, परंतु ड्राई HCl है तो इट विल नॉट प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन्स। तो क्या प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये H पॉजिटिव आयन नहीं बनेगा। H पॉजिटिव आयन नहीं बनाएगा तो ब्लू लिटमस को क्या नहीं कर पाएगा, ये रेड नहीं कर पाएगा। तो ये क्वेश्चन है जो आज का जो मैटर हमने पढ़ा, इसमें यही क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।